नमस्कार दोस्तों, है आपका इस खास इवनिंग रिपोर्ट की चर्चा में। और हमने देखा कि आज का मार्केट बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसा उससे एक्सपेक्टेड था। बैंकों के और रिलायंस के नतीजे आए थे शुक्रवार को और शनिवार को, और उस पर मार्केट ने उनका रिएक्शन वैसा ही दिया जैसा एक्सपेक्टेड लाइन में था। तो आज बैंकों ने बाजार को नीचे खींचा और एफआईआईज ने सेलिंग की, कच्चा तेल 90 के ऊपर गया। ये सारी सिचुएशन मिलके मार्केट पे एक प्रेशर बिल्ड हुआ और बिकवाली हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अभी भी बुल्स ना हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी वो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नरम हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक तेजी का माहौल बना। लेकिन देखते बिग पिक्चर क्या है, उसके बाद इसको डिटेल करेंगे। तो मार्केट में एक हैवी सेलिंग बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर पे जो प्राइवेट बैंक्स में जिनके रिजल्ट्स आए उनमें देखने को मिली, और उसकी वजह से जो फार्मा, मेटल और तमाम चीजों में तेजी थी वो काम नहीं आई। पीएसयू बैंक रादर बेटर परफॉर्म कर रहे थे। इस बार का रिजल्ट सीजन एकदम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जिसके जैसे नतीजे उसको वैसा रिवार्ड। तो निफ्टी ने करीब 90 पॉइंट की कमजोरी के साथ आज की क्लोजिंग की। ब्रेंट ऑयल 91 तक गया, उसके बाद कुछ खबरें आई कि शायद फिर से बातचीत हो सकती है, तो अभी भी 89 के आसपास ट्रेड करा। $2 नीचे आया तो मार्केट ने थोड़ी सी रिलीफ ली है, क्योंकि 91 के ऊपर गया तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता था, ऐसी संभावनाएं बन रही थी। पीएसयू बैंक आज टॉप गेनर्स में थे, और उसका कारण था कि पीएनबी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, आगे बातचीत करेंगे, तो उसका फायदा हुआ। और एफआईआईज ने आज भी इस माहौल में 1121 करोड़ की नेट सेलिंग की है इक्विटी सेगमेंट में। डीआईज ने कैसे बिहेव किया इसको भी आगे देखेंगे। 95 पॉइंट नीचे निफ्टी 500 फ्लैट, और बैंक निफ्टी 576 पॉइंट नीचे। एक समय तक तो और ज्यादा नीचे गया था, 57,500 भी टूट सकता था, लेकिन टूटा नहीं। तो निचले स्तर से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में रिकवरी हुई है। निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था, लेकिन वो क्रूड थोड़ा सा नीचे आया तो ऊपर आए। लेकिन जो मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप थे, उसमें जो शुक्रवार को काफी तेज गिरावट थी, उसकी वजह से आज थोड़ी थोड़ी लोग बाइंग कर रहे थे। मल्टीपल रीजन, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जिसके जैसे रिजल्ट्स मार्केट उसको वैसा रिवार्ड करते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स हल्का सा नीचे आया, तो अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में फियरलेसनेस काफी ज्यादा है। पुट कॉल रेशियो भी काफी हाई जोन पे है, जो कि सपोर्ट नहीं करता बुल्स को, लेकिन है। और सबसे ज्यादा चिंता मुझे विक्स की है। विक्स को देख के लगता नहीं कि मार्केट में कोई फियर है, कोई डर है, तो इसलिए बड़ा मूवमेंट आइदर साइड का हो सकता है। चार्ट में आप देखिए, आप जिस तरह के चार्ट बना है निफ्टी का, दिन भर उठापटक होती रही, लेकिन फाइनली काफी बढ़िया रिकवरी उसने दिखाई। और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो सेम चीज हुई, यानी दोपहर बाद से अच्छी रिकवरी हुई, और वो रिकवरी आप कह सकते हैं कमोबेश थोड़ी सी टिकी, वरना तो बहुत नीचे जाके मार्केट बंद होने के और कई अहम लेवल टूट सकते थे। लेकिन थैंक गॉड वो बच गए, 57,600 ही बचा लिया, यही बड़ी बात थी। तो उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सा सपोर्टिव मार्केट था निचले लेवल से। तो इसको गौर से देखिए, इसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आरआईएल और आईसीसी बैंक, ये 5 महत्वपूर्ण नतीजे वीकेंड में आए। अब देखिए, मैंने आपसे परसों की इवनिंग रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था कि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें रिटेल के नंबर्स कमजोर आए हैं। जियो प्लेटफॉर्म फ्लैटिस्ट है, केवल ऑयल एंड गैस का थोड़ा सा बेटर सेगमेंट था। मार्केट ने इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका था, शुक्रवार को तेजी हुई थी। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे नहीं थे, पिटाई हो गई। एक्सिस बैंक के नतीजे खराब थे, पिटाई हो गई। कोटक बैंक के नतीजे अच्छे थे, थोड़ा गिरा गिरा लेकिन थोड़ा गिरा। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे, तो वो चला। अब इसको डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। पहले इनके चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट एक बहुत बड़े वोलेटिलिटी के सेगमेंट में था, लेकिन फाइनली उसने मजबूती के साथ बंद दिया, जबकि उसके भी नतीजे आए थे। एसबीआई के रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन हमने इसको इसलिए दिखाया कि पीएनबी के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। पीएनबी को मार्केट ने लाइक किया, उसकी वजह से पूरा पीएसयू सेक्टर चला है, छोटे बड़े सब। और ये चूंकि दिग्गज है, इंडेक्स में वेट है इसका,
तो इसमें देखिए 1.5% की तेजी आई है, इसलिए मैंने इसका चार्ट आपके लिए रखा रादर पीएनबी का। एचडीएफसी बैंक देखिए ऊपर आपको यहाँ पे से ये 2 डॉट दिख रहे होंगे छोटे से एकदम, वहां से एक झटके में नीचे गिरा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 5% की, और थ्रू आउट द डे एक बार भी उसने कोशिश नहीं की रिकवरी की, 777 पे जाके बंद हुआ। ये एचडीएफसी बैंक के दिखा रहे थे कि नतीजे कितने खराब आए हैं। एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब थे, कोई उसमें अच्छाई थी नहीं, 5.5% स्टॉक गिरा, गैप डाउन हुआ, थोड़ी वोलेटिलिटी हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट डे लो के आसपास बंद हुआ। कोटक बैंक के नतीजे अच्छे थे, स्टॉक खुला, गैप डाउन, फिर रिकवर किया, फिर नीचे आया, फिर रिकवर किया और फाइनली 2% कमजोरी के साथ बंद हुआ। और इसके साथ ही आप देखिए रिलायंस के रिजल्ट, एक बढ़िया सी गैप अप जैसी कैंडल बनी, लेकिन फिर एकदम से लोगों ने ठोक दिया मार्केट को और फाइनली 0.3% कमजोरी के साथ बंद हुआ। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, अब एक बार इस पे चलते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये क्यों ऐसा हुआ, मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए ये पांचों कंपनी के जो रिजल्ट थे उसमें पीएनबी का रिजल्ट सबसे बढ़िया था, फिर आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा था, फिर कोटक का अच्छा था, फिर एचडीएफसी बैंक का था और फिर एक्सिस बैंक का था, क्रम से थे, और रिलायंस का। इन पांचों स्टॉक्स में शुक्रवार को तेजी हो गई थी, तो बिल्कुल नो ब्रेनर था कि मंडे को अच्छे रिजल्ट अगर आए तो भी गिर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये बात मैंने लगातार आपसे सुबह भी कही थी, शनिवार को भी कही थी कि ये 5 स्टॉक के दम पे 263 पॉइंट मार्केट को खींच दिया था, विच इज इलॉजिकल। एग्जैक्टली वही हुआ कि जिनके अच्छे थे वो भी पिटे और जिनके खराब थे उनकी धुलाई। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को आपने चलाया था, शुक्रवार को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हुई थी सारे पांचों स्टॉक में, नतीजा सामने था। तो बहुत सारे जगहों पे मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि अच्छे रिजल्ट हैं, कोई मतलब ही नहीं था। कोटक बैंक के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया रिजल्ट है, स्टिल गिरा, गिरा वो ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चल चुके थे। रिलायंस का रिजल्ट जिस तरह से उसने चलाया था वो गनीमत थी कि फ्लैटिस जाके बंद हुआ, वरना वो ज्यादा गिर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी चल चुके थे इसलिए वो पूरी चली गई। तो वो पांचों स्टॉक्स में एग्जैक्टली यही हुआ है और इसमें और कोई बिटवीन द लाइन ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा एडवांस डिक्लाइन क्या कहता है। एडवांस डिक्लाइन आपको बहुत अच्छा दिखेगा, 3613, 292, 207, 95, 2234। क्यों? क्योंकि आज मिड स्मॉल माइक्रो ये सब चल रहे थे, शुक्रवार को ये नहीं चले थे, केवल 5 स्टॉक चल रहे थे। तो ऑब्वियसली है कि ब्रॉडर मार्केट में आपको एडवांस डिक्लाइन इस तरीके का आता हुआ दिखेगा, और यही हीट मैप में भी आपको दिख रहा है कि जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी डार्क रेड है, मैरून कलर के हैं, कोटक रेड है, ये सब तमाम रेड है, लेकिन बाकी जगहों पे आपको हरियाली दिखेगी। लेकिन चूंकि ये 5 हैवी वेट थे तो इंडेक्स नीचे गिरा, बाकी का वेट नहीं था तो इसलिए वहां पे हरियाली दिखेगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज भी बुल्स जो थे, जो तेजी के खिलाड़ी थे, वो अभी भी हिम्मत है उनके अंदर, वो हार नहीं मान रहे हैं और वो हर उस पॉजिटिव क्यूज पे तेजी से रिएक्ट करते हैं। कच्चा तेल 91 से 89 केवल आया, $2 नीचे गिरा, मार्केट का एकदम रुख बदल गया। अगर फर्ज करिए यही 93 हो जाता तो मार्केट 200 पॉइंट नीचे बन जाता। मार्केट इतना सेंसिटिव है, लेकिन बुल्स के अंदर अभी जोश है, ताकत है, अंडरटोन मार्केट की बुलिश है। ये हम बार बार देख रहे हैं कि इतने खराब नतीजे पांचों के, जिस तरह की तेजी शुक्रवार थी, उसके बाद भी केवल उन दो की ज्यादा पिटाई हुई है जिनके रिजल्ट एक्चुअली खराब थे, एक्सिस और एचडीएफसी। जिनके रिजल्ट खराब नहीं थे, ठीक ठाक थे, उनका उतना ही नुकसान हुआ जितना फ्राइडे को चला था। तो इसलिए अभी भी अंडरटोन बुलिश है, लेकिन रिजल्ट पर रिएक्शन हो रहा है। लूजर गेनर में आप देखिए तो पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर था, थैंक्स टू पंजाब नेशनल बैंक। यूनियन बैंक भी बढ़िया था और छोटे छोटे बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो चूंकि पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे थे, तोड़फोड़ रिजल्ट थे, तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए बाकी सारे सरकारी बैंक चल गए। अब अगर इसमें से किसी का रिजल्ट खराब आया, पिटाई हो जाएगी पक्का, क्योंकि इस बार का मार्केट अच्छे रिजल्ट पर रिवॉर्ड कर रहा है और बुरे रिजल्ट पर पिटाई कर रहा है, एकदम
लॉजिकल मार्केट जिसको कहते हैं ना, वो इस समय चल रहा है। फार्मा नहीं चला था शुक्रवार को, तो आज फार्मा, मीडिया, एनर्जी, मेटल, इन सब में तेजी हुई, लेकिन फिनसर्व, निफ्टी बैंक, ऑटो, ये सब गिरे और आज आईटी भी गिरा। मतलब आज मजेदार बात ये थी कि आज बैंक भी गिर रहे हैं, आईटी भी गिरा। आईटी में भी आज बहुत मूड नहीं था क्योंकि आईटी भी कमजोर था आज। बड़े निवेशकों ने क्या किया भाई, 1121 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने नेट बेसिस पे की है इक्विटी सेगमेंट में, और डीआईआईज ने 1300 करोड़ खरीदा है। तो अगेन अब आप देखिए इसको शुक्रवार से कोरिलेट करिए। शुक्रवार की तेजी मैं कह रहा था कि स्पेकुलेटिव तेजी है, सिर्फ एफएनओ की तेजी है, ना डीआईआईज ने कोई काम किया था, ना एफआईआईज ने कोई काम किया था, ये केवल जो एचएनआई या ट्रेडर लोग हैं उन्होंने किया था। परिणाम आपके सामने है। आज भी वही रुख है कि एफआईआई ने बेचा और डीआई ने कुछ खरीदा नहीं है। तो डीआई चलिए इस हफ्ते और इंतजार कर ले सकते हैं, रिजल्ट सीजन देख के फिर अपना व्यू बनाएंगे, लेकिन एफआईआई जो अब लगातार बेच रहे हैं ये थोड़ा कंसर्न पैदा करता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन इतना बुरा नहीं जा रहा कि एफआईआई को कंटिन्यूस बेचना चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक तो, लास्ट थर्सडे तक तो ग्रीन थे, अब अचानक से बेचने लगे। खैर गोल्ड सिल्वर में देखिए तो गोल्ड में बहुत मामूली सी रिकवरी है, मामूली सी, क्योंकि सुबह 4000 के नीचे था, अभी $30 ऊपर आ गया है, स्लाइट रिकवरी है। कच्चा तेल अभी भी बहुत नीचे नहीं गया है, 87, 88, 86, 89 इसी के बीच में झूल रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट आ रहे हैं हॉर्मुज से। अभी विदेश मंत्री का आया ईरान के कि हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडिएटर्स थे उनके मैसेजेस आए हैं, तो इस टाइप की खबरें चल रही हैं। लेकिन जब तक भैया फाइनल कुछ नहीं होता तब तक कह नहीं सकते हैं। आज हमारी करेंसी 96.50 पे ही है, जो परसों का ही लेवल था, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, उसी रेंज में घूमती रही है। हाँ, बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर गई है, आज 681 हो गई, काफी दिन बाद ये 675 के ऊपर गई है, तो ये कह सकते हैं कि आपकी थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे आई है। तो नेट नेट अगर इसको ये कहा जाए कि इंडियन मार्केट आज रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे, बैंकों ने चढ़ाया था, बैंकों ने गिराया, एक लाइन की बात है ये। कच्चे तेल की वजह से बहुत बड़ी गिरावट आती तो अक्रॉस द मार्केट में बड़ी सेलिंग आती, लेकिन वो नहीं आई, इसलिए बैंकों ने चढ़ाया, बैंकों ने गिराया, नंबर 1। नंबर 2, बुल्स अभी भी हावी है, अंडरटोन बुलिश है। नंबर 3 कि जैसे जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ रहा है, सेक्टोरल चर्निंग भी हो रही है, ये भी बात सही है, और इसमें डीआईएस का पार्टिसिपेशन काफी कम है। तो अगर इस वीकेंड के बाद से या नेक्स्ट वीक अर्ली से डीआईएस की बाइंग बड़ी शुरू होती है, तो शायद मार्केट में और बड़ी तेजी बन सकती है, बनिस्बत की कोई बहुत बुरी खबर ना आए, क्योंकि ज्यादातर बड़े हैवी वेट दिग्गज इंडेक्स मूवर्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब अभी आप ये कह सकते हैं कि जैसे एसबीआई का रिजल्ट अभी बाकी है, 23 तारीख को इन्फोसिस आएगा, इसी थर्सडे को आ जाएगा, तो 1-2 है, ये वाला वीक और निकल जाएगा तो ज्यादातर इंडेक्स मूवर्स के रिजल्ट आ चुके होंगे, तो उसके हिसाब से पोजिशनिंग हुई। लेकिन एक बात तो आज से साफ हो गई है कि अगर रिजल्ट खराब है तो पिटाई तय है, और रिजल्ट अच्छा है तो रिवार्ड भी तय है, और अगर आपने प्रीएम्प्ट कर लिया है मार्केट को, अच्छे या बुरे दोनों साइड में, तो उसका रिएक्शन भी हो जाएगा। ये है पूरी कहानी आज के इवनिंग रिपोर्ट की। तो फिलहाल इसमें इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट 5 आवर्स में, 10 आवर्स में क्या चीजें बदलती हैं। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।